अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया है और हमने ट्रेकिया तक पढ़ा है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। आप सब जाके वो वीडियोस भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में नोट्स से लेकर ट्रेकिया तक समझ में आ जाए। और आज जो लेक्चर है हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रोंकाई के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। ब्रोंकाई, या हम आगे जाकर इनके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो ब्रोंकाई क्या है दोस्तों, और से देखें, मैं यहाँ पे डायग्राम से क्लियर करता हूँ आप सबके लिए। पिछले लेक्चर में हमने ट्रेकिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और हमने कहा था कि ट्रेकिया क्या है। ट्रेकिया एक लॉन्ग कार्टिलेजिनियस ट्यूब है जो कि कार्टिलेजिस से बना हुआ है। ठीक है, ये जो है हमारा आप सपोज करें कि ये जो है हमारी क्या है, ट्रेकिया है। ठीक है, अब गौर से देखें, ये जो ट्रेकिया है ये क्या करती है, ये लैरिंक्स को ब्रोंकाई के साथ कनेक्ट करती है। पिछले लेक्चर से हमने पढ़ा है, इसे वाइंड पाइप भी कहते हैं। अब यही ट्रेकिया क्या करेगी, ये ट्रेकिया आगे जाकर इस तरह से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह। अब देखिए, और देखिए तो क्या हुआ कि जो हमारी ट्रेकिया है ये दो ट्यूब्स में डिवाइड हुआ। इन दो ट्यूब्स को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। ठीक है, इस जगह को हम कहते हैं कैरेना ऑफ ब्रोंकस। कैरेना ऑफ ब्रोंकस, इस जगह को हम कहते हैं कैरेना, और इसको हम कहते हैं, चलो अगर थोड़ा सा मैं इनको और आगे ले जाऊं तो फिर लिखने में आसानी होगी। इस तरह से इस तरह, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई लेफ्ट ब्रोंकाई, और ब्रोंकस एक है ना, इसलिए हम ब्रोंकस लिखते हैं। और ये हो गया राइट ब्रोंकस। ठीक है दोस्तों, ये ले लो। तो चलिए, ब्रोंकाई या इन दोनों को हम ब्रोंकाई कहते हैं। जमा हो जाए तो ब्रोंकाई, एक हो जाए तो ब्रोंकस। तो क्या कहेंगे, ब्रोंकस क्या है, ब्रोंकाई क्या है। व्हेन ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स एट द लेवल ऑफ T5। T5 के लेवल, ये T5 का लेवल है ना, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि यहाँ C7 है और यहाँ T5 है। तो C7 से T5 तक क्या है, ट्रेकिया की पोजीशन है। अब ट्रेकिया किस लेवल पे डिवाइड हुआ, T5 के लेवल पे डिवाइड हुआ। तो क्या बनाया इसने, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। सो लिखते हैं, व्हेन ट्रेकिया डिवाइड्स at level of T5, T5 के लेवल पे जब ट्रेकिया डिवाइड हो जाएगा, then it makes ब्रोंकाई। क्या बनाएगा, ब्रोंकाई बन जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकस, ठीक है, एंड लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। जब ट्रेकिया आगे जाकर T5 के लेवल पे डिवाइड होगा दो ट्यूब्स में, तो इन दो ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई। इसकी डिफिनेशन है, कोई बात नहीं है। अच्छा, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस के बारे में थोड़ी सी बातें अगर हमें याद हो तो अच्छी होगी। राइट ब्रोंकस, ये जो राइट ब्रोंकस है दोस्तों, ये थोड़ी शॉर्टर है और थोड़ी वाइडर है। अगर आप डायमीटर में, अगर आप अपने आंखों से जूम करके देख सकते हैं तो यहाँ पे जो ये ट्यूब में, चलो मैं इसको और भी थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं आप सबके लिए। देखिए, देखिए गौर से, राइट ब्रोंकस जो है इसकी डायमीटर थोड़ी ज्यादा है, यानी ट्यूब की डायमीटर जो है वो थोड़ी ज्यादा है।
यहाँ देखिए ये थोड़ी नैरोअर है, तंग है, और ये थोड़ा ज्यादा है। तो मैं लिख देता हूं राइट ब्रोंकस इज वाइडर। ये क्या है, थोड़ी वाइड है, इसकी डायमीटर थोड़ी वाइड है। दूसरी बात क्या है, ये थोड़ी शॉर्टर है। राइट ब्रोंकस क्या है, ये हमारी लेफ्ट ब्रोंकस है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज्यादा है, तो राइट ब्रोंकस थोड़ी शॉर्टर है, इसकी लंबाई थोड़ी सी कम है, ठीक है। और तीसरी बात, ये मोर वर्टिकल है। क्या है, मोर वर्टिकल है। किस तरह, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये इस तरह है, ठीक है। ये थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल गई है, ये थोड़ी वर्टिकल है, इस तरह से। तो अगर मैं आपको बता दूं कि राइट थोड़ी सी इस तरह है और लेफ्ट थोड़ी इस तरह है, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि जो राइट ब्रोंकस है थोड़ी सी वर्टिकल है, लेफ्ट ब्रोंकस थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ये तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर है लेंथ। अब लेंथ हम कहां से कहां तक लेंगे, देखिए दोस्तों गौर से। लेंथ हम लेंगे जिस पॉइंट से इसकी ओरिजिन होगी और जब तक ये लंग्स के अंदर चली जाएगी, तो ये क्या है, हमारा प्लूरा है। देखिए जब यहां से यहां तक आ गया और लंग्स के अंदर एंट्री की, तो यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर है। लेंथ हम कहां से कहां तक लेंगे दोस्तों, गौर से देखिए। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जब तक ये कहां पे एंट्री करेगी, लंग्स में एंट्री करेगी, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ क्या है, 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आखिरी बात इसके बारे में, ये आगे जाकर देखिए गौर से, क्या राइट ब्रोंकस आगे जाकर इस तरह से डिवाइड होगी। देखिए अब देख रहे हैं कितने ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, 3 ब्रांचेस में, ठीक है। तो इट डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस। इसने कितने ब्रांचेस दिए, 3 ब्रांचेस। तो ये ब्रोंकाई हो गया, ये हो गए प्राइमरी ब्रांक्यूल्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। जब ब्रोंकाई ट्यूब्स फर्दर ट्यूब्स में डिवाइड हो गए तो उन्हें हम प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ये कितने ट्यूब्स में डिवाइड हुआ, 3 ट्यूब्स में। अब हम थोड़ी लेफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, लेफ्ट ब्रोंकस के बारे में, लेफ्ट ब्रोंकस के बारे में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है थोड़ी वाइडर थी, राइट ब्रोंकस थोड़ी वाइडर थी, ये नैरोवर है, ठीक है। उसके मुकाबले में ये थोड़ी नैरोवर है, यानी आप कह सकते हैं कि लेफ्ट ब्रोंकस इज लिटिल नैरोवर देन राइट ब्रोंकस। दूसरी बात, ये थोड़ी लंबी है, इससे थोड़ी इसकी थोड़ी हाइट ज्यादा है, तो ये थोड़ी लॉन्गर है, लॉन्गर देन राइट ब्रोंकस, ठीक है। ये मोर वर्टिकल था, ये लिटिल हॉरिजॉन्टल है। लिटिल क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। अच्छा, इसकी लेंथ क्या थी, राइट ब्रोंकस की लेंथ क्या थी, अब बताए 2.5 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखिए फर्क आप खुद देख सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से फिर हमारी जो लेफ्ट प्लूरा है वो स्टार्ट होगी इससे, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ बना वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है। आखिरी बात, इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। ये कितने ब्रांचेस दे देगा, 2 ब्रांचेस दे देगा। लेफ्ट ब्रोंकस कितने ब्रांचेस में डिवाइड होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 ब्रांचेस में, इस तरह से। देखा, तो लेफ्ट ब्रोंकस कितने ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, 2 ब्रांचेस। इसकी वजह क्या है, मैं जब लंग्स को डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा, या चलो अभी बताते देता हूं कि राइट लंग के जो है 3 लूब्स है, लेफ्ट लंग के
टू लूप्स है, तो फिर वो हम फर्दर लेंस को जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस हो गए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठे हो। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में क्या फर्क है। अब आगे जाके देखते हैं कि इस ब्रोंकाई का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकाई। इसका स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों को ट्रैकिया का जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था कि फाइब्रस लेयर से बना है, मस्कुलर लेयर से बना है और सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से बना हुआ है, वही बात यहीं पर भी है। ब्रोंकाई भी उसी चीजों से बना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम अगर देखें स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं तो मैं आप सबको यहां पे लिख देता हूं सेम एज ट्रैकिया, सेम एज ट्रैकिया। तो आप लोगों को ट्रैकिया के स्ट्रक्चर से यहां पर भी वही बातें समझनी है कि ये किस चीज से बने हैं वही। और अंदर क्या है, इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, लाइंड बाय सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। इस बात को भी मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझाया था। अगर आपको कोई दुश्वारी है, कोई मुश्किल है, तो आप ट्रैकिया का जो लेक्चर है वॉच करें, वहां आपको इस बात को मैंने बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया है आप सबको। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि ये जो ब्रोंकाई है ये डिवाइड होती है, डिविजन्स करती है। किस चीज में डिविजन्स करती है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या करती है, ब्रोंकाई डिवाइड होती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में। इस चीज में प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में, और ये प्राइमरी ब्रोंकियोल फर्दर ब्रांचेस देकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स। क्या दोस्तों, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स। डायग्राम में मैं अभी बताऊंगा। और सेकेंडरी ब्रोंकियोल फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, दे मेक टर्शरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, टर्शरी ब्रोंकियोल्स। अब ये टर्शरी ब्रोंकियोल्स आगे जाके एल्वियुलर डक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्वियुलर डक्ट्स। और एल्वियुलर डक्ट्स किस चीज में ओपन होते हैं, एल्वियुलाई में ओपन होते हैं। तो इस तरह से इसकी डिवीजन होती है। अब अगर एक डायग्राम में हम देखें तो फॉर एग्जांपल ये हुई हमारी ब्रोंकाई। ठीक है, और ब्रोंकाई ने एक ब्रांच बनाया, दो ब्रांचेस बनाए इस तरह से। ठीक है, छोटे ब्रांचेस है ना, इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, अब बताएं, दे आर प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। अब ये प्राइमरी ब्रोंकियोल्स आगे जाके फर्दर डिवाइड होंगे इस तरह से, इस तरह। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स बन गए, और छोटे है ना। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स अगर आगे जाए तो ये फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से और भी छोटे छोटे ब्रांचेस बनाएंगे। तो इन छोटे छोटे ब्रांचेस को हम फर्दर क्या कहेंगे दोस्तों, यस, इनको हम फर्दर कहेंगे टर्शरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, टर्शरी। और फिर आखिर में जाके ये क्या बनाते हैं, एल्वियुलर डक्ट्स बनाते हैं इस तरह से, और बहुत बहुत बारीक हो जाती है। इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये हो गए एल्वियुलर डक्ट्स। और फिर ये एल्वियुलर डक्ट्स किस चीज में ओपन हो जाएंगे, एल्वियुलाई में। तो यहाँ पे हमारे पास ईयर सेक्स मौजूद होंगे। तो ईयर सेक्स को हम क्या कहते हैं, एल्वियुलाई कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी ईयर सेक्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये किस चीज में ओपन हो गए दोस्तों, एल्वियुलाई में। ये हो गई हमारी एल्वियुलाइज।
एक को हम एल्वियोलस कहेंगे। तो इस तरह से इसकी डिवीजन होती है इस ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई से प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स किस चीज में ओपन होते हैं? एल्वियोलाई में ओपन होते हैं। तो ये हो गई इसकी डिवीजन। ठीक है दोस्तों, अब इस ब्रोंकाई का जो फंक्शंस है, इस ब्रोंकाई के फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ ब्रोंकाई। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मेरे साथ होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, तो फंक्शंस क्या है? सबसे पहले ये जो ब्रोंकाई है, ये नंबर 1 बात, दे कंट्रोल द एंट्री ऑफ एयर। कंट्रोल एंट्री ऑफ एयर किस तरह? प्यारे दोस्तों गौर से देखें। अच्छा, यहां पे समझाता हूं। इस ब्रोंकाई के इर्द गिर्द मसल्स होते हैं। ब्रोंकाई के इर्द गिर्द मसल्स होते हैं। देखिए, ये एक ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल है, इसके इर्द गिर्द इस तरह से मसल्स होते हैं, इस तरह। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकुलर, जब भी कोई चीज लंग्स के अंदर या एल्वियोलाई के अंदर चले जाए और हम गंदी हवा में सांस ले रहे हैं, या हम किसी ने कोई परफ्यूम लगाई है और वो परफ्यूम अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू अंदर चली गई तो हम कहते हैं कि हमें खांसी हो जाती है, हमें एलर्जी होती है उससे। तो क्या होता है कि फर्दर चीजों को अंदर न जाने के लिए ये जो मसल्स है ये कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं इस तरह। तो ट्यूब को प्रेस करते हैं। तो जब ट्यूब को प्रेस करेंगे तो हवा तो अंदर नहीं जा सकेगी। ठीक है ना? तो ये क्या करते हैं? दे कंट्रोल एंट्री ऑफ एयर टू लंग्स। पहली बात ये टू एल्वियोलाई। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? ये हवा को गर्म करती है। दे वार्म एयर। ब्रोंकाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वार्मिंग ऑफ एयर। ब्रोंकाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। दोस्तों, इन बातों के बारे में मैंने रेस्पिरेटरी ट्रैक के शुरू से आप सबको बता रहा हूं। इन दोनों बातों के बारे में आपको बार बार बता रहा हूं। ट्रैकिया में भी मैंने बताया, नेजल कैविटी को एक्सप्लेन करते हुए भी मैंने बताया, लैरिंक्स और पेरिंक्स में भी मैंने बताया। तो आप लोग उन लेक्चर्स को अगर गौर से वॉच करें तो इन बातों की समझ आ जाएगी। तीसरी बात क्या है? चौथी बात क्या है? पेटेंसी है। और इस पेटेंसी के बारे में भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि रास्ता को खुला रखने को पेटेंसी कहते हैं। दे कीप द रेस्पिरेटरी ट्रैक ओपन। रेस्पिरेटरी ट्रैक को ओपन रखती है। तो इस बात को भी मैंने पिछले लेक्चर में ट्रैकिया को एक्सप्लेन करते हुए बताया था आपको। पांचवी फंक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेंट्स। इस बात का क्या मतलब? रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेंट्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज लाइन्ड बाय सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। और पिछले लेक्चर में ट्रैकिया को एक्सप्लेन करते हुए मैंने बताया था कि ट्यूब के अंदर क्या होता है? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इस तरह मैंने डायग्राम बनाया था आप लोगों के लिए। ठीक है, ये क्या है? यह डायग्राम रफ है, वहां पे मैंने डिटेल के साथ बताया था। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अब फिर बताऊंगा कि जब भी कोई चीज आती है तो ये जो सीलिया है, मेरा हाथ क्या है? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल है। और ये मेरी उंगलियां क्या है? ये सीलिया है, प्रोजेक्शन आउटवर्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। तो ये किस तरह मूवमेंट करती है? इस तरह, ऊपर की तरफ इस तरह मूवमेंट करती है। ठीक है, तो जब इस तरह मूवमेंट करेगी तो इन उंगलियों में कुछ भी अगर फंस जाए तो मूवमेंट की वजह से किस तरफ आ रहे हैं? ऊपर की तरफ आ रहे हैं, नीचे लंग्स की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं। तो इनका काम है कि ये रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेंट्स करेगा। कोई पार्टिकल आ जाए तो इनमें चिपक जाएंगे और फिर ये इनको क्या करेंगे? ऊपर मूवमेंट की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये 5 फंक्शंस याद होंगे ब्रोंकियोल्स के और ब्रोंकाई के। ये था दोस्तों हमारा लेक्चर ब्रोंकाई के ऊपर, और ब्रोंकाई को हमने कुछ न कुछ समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह आगे लेक्चर में मैं लंग्स को एक्सप्लेन करूंगा, लंग्स क्या है, और फिर एल्वियोलाई को। तो हमारे साथ रहेगा, कहीं न जाएगा। लेक्चर्स को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत शुक्रिया।